पाप मोचनी एकादशी व्रत 2026। पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत। सनातन धर्म में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत का महत्व। पापमोचनी एकादशी व्रत रखने से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और धन लाभ के योग बनते हैं। इस व्रत को करने से ब्रह्मा हत्या, स्वर्ण अपहरण, मद्यपान, अगम्यागमन जैसे महापापों का भी शमन होता है। पापमोचनी एकादशी 2026 तिथि। एकादशी तिथि आरंभ 14 मार्च सुबह 8:10। एकादशी तिथि समाप्त 15 मार्च सुबह 9:16। उद्या तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च को होगा और व्रत का पारण 16 मार्च को किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त। व्रत पारण समय 16 मार्च सुबह 6:30 से 8:54। सूर्योदय सुबह 6:31। सूर्यास्त का समय शाम 6:29। चंद्रोदय 16 मार्च 4:47। चंद्रास्त दोपहर 2:53। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:55 से 5:43। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18। गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से 6:51। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:54। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि बताने की विनती करने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है। इसकी व्रत कथा सुनने मात्र से 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताते हुए कहा कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इसकी कथा के अनुसार चैत्ररथ नामक वन में मेधावी नामक ऋषि भगवान शिव की तपस्या करते थे। उसी वन में देवराज इंद्र अप्सराओं और गंधर्व कन्याओं के साथ विहार करते थे। एक बार देवराज इंद्र ने अप्सरा मंजुघोषा को अपने सौंदर्य और नृत्य से मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। मंजुघोषा के रूप पर मोहित होकर मेधावी ऋषि अपनी तपस्या भूल गए और वर्षों तक दोनों साथ रहे। वर्षों के पश्चात जब अप्सरा मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि से देवलोक वापस लौटने की आज्ञा मांगी, तब मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। जब मेधावी ऋषि अपने पिता ऋषि च्यवन के पास पहुंचे तो उन्होंने मेधावी ऋषि को पाप मुक्त होने के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने तथा श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। जब मंजुघोषा ने रोते हुए मेधावी ऋषि से माफी मांगी और पिशाचनी योनि से मुक्ति का उपाय पूछा तो मेधावी ऋषि ने उसे भी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। दोनों ने श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की। उसके पुण्य फल से मंजुघोषा को पिशाच योनि से मुक्ति मिली और पुनः अप्सरा देह प्राप्त हुई और वह देवलोक वापस लौट गई। मेधावी ऋषि को भी पापों से मुक्ति प्राप्त हुई। व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल,
फल फूल मिठाई नैवेद्य अक्षत पंचामृत अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करें। भोग लगा हुआ प्रसाद परिवार में बांटें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न धन और वस्त्र दान करें। भगवान विष्णु जी मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु जी आरती। जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावै फल पावै दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का जय। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करूं जिसकी जय। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परेमश्वर तुम सबके स्वामी जय। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता जय। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति जय। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे जय। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय। इस दिन करें ये उपाय। शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु को पीले फूल वस्त्र मिठाई इत्यादि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और तुलसी दल के बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मछली मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से बचें। निष्कर्ष। पाप मोचनी एकादशी व्रत 2026 एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। आइए इस दिन को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उपयोग करें। जय भगवान विष्णु जी। जय मां लक्ष्मी जी। कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।